कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आप सभी को दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नवमी भी है और अष्टमी भी है और सबके यहाँ पूजा होनी है। भक्तिमय माहौल है दोस्तों। तो अब हम घर के सारे काम करके फ्री हो गए हैं। अब हमारा पूजा के लिए जो सामग्री बनती है वो बनेगी, खाना बनाएंगे अब हम। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि और दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी सब पर यूं ही कृपा बनाए रखें दोस्तों। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में आगे। हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है और क्या क्या बनता है पूजा के लिए, तो हम अपने ब्लॉग में आपको शेयर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम घर के साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा और लिपाई पुताई के कामों से फ्री हो गए हैं और मैंने स्नान भी कर लिया है। यहाँ पर तुलसी माता को जल चढ़ा देते हैं और शमी का वृक्ष भी मैंने लगाया हुआ है। तो मैं शमी के वृक्ष पर ही डेली जल चढ़ाती हूँ दोस्तों। तो ये तो जो डेली की पूजा होती है वो ही हम आपको दिखाते हैं। और इसी प्रकार हम अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर लेते हैं दोस्तों। भगवान को नहला देते हैं, उनको भोग वगैरह लगा देते हैं। जो नवमी की पूजा होती है वो दोपहर में होती है। तो बने रहें हमारे ब्लॉग में, तो आपको हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों जो नवमी की पूजा होती है तो हमारे यहाँ एक साथ ही होती है। तो हम जा रहे हैं अपनी बड़ी दीदी के घर। ये लिपाई का काम मैंने सुबह ही कर लिया था। और यहाँ कोई भी त्यौहार होती है तो हम लोग इस प्रकार से ही लिपाई पुताई का कार्य सभी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे करने में भी और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा था। तो यहाँ दीदी के यहाँ भी मैंने सुबह ही लिपाई कर दी थी, क्योंकि दोस्तों उनका ऑपरेशन हुआ अभी 15 दिन ही हुए हैं, तो वो कुछ काम नहीं कर पा रही हैं। तो मुझे अपने घर का भी काम देखना है और यहाँ का भी देखना था। तो अब आ गई हूँ मैं दीदी के घर, मतलब मेरी जो बड़ी जेठानी है उनके घर आ गई हूँ। वैसे भी हम लोग पहले भी पूजा ऐसे ही साथ में करते थे और अब तो वो अभी कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो मुझे ही करना है सब कुछ। तो ये दीदी लेटी हुई हैं, अभी आराम कर रही हैं और मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि क्या क्या बनना है खाने में और पूजा के लिए। तो मुझे वो बता रही हैं कि ये चीज़ बना लो। पहले भी दोस्तों हम लोग नवमी की पूजा यहीं करते हैं। हमारे जो पुश्तैनी घर है और यहाँ पर हमारे जो कुल देवता है वो स्थापित है। तो पहले भी हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। हम लोग की अलग अलग पूजा नहीं होती है। और नवमी जो नवमी की हो या अष्टमी की हो या फिर एकादशी की हो, 11 की जो बड़ी 11 होती है, तो यहाँ पूजा करते हैं। तो हम आ गए हैं दोस्तों अब किचन में। तो हमें देखना है कि हमें क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले मैंने हलवा यहाँ पर बना लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा में हलवा पूड़ी बनती है और या सीरा भी बना सकते हैं पूड़ी का मीठे में। तो हलवा तो मैंने बना लिया है और अब मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, मतलब अठमाई। हमारे यहाँ जो छोटी छोटी पूड़ियाँ तैयार करते हैं पूजा के लिए बनाते हैं, उसे हम लोग अठमाई कहते हैं। और साथ में सब्जी वगैरह में भी बनाती जा रही हूँ और साथ में थाली भी लगाने हैं दोस्तों। आज काफ़ी लेट हो गए हैं, क्योंकि थोड़े से नाइट में आजकल ज़्यादा टाइम से सो नहीं पा रहे हैं। भजन वगैरह जस वगैरह होते रहते हैं, तो वहाँ चले जाते हैं हम लोग। जवारे भी हमारे बिल्कुल घर के जस्ट सामने रखे हुए हैं, तो उधर भी हम भजन कीर्तन जस वगैरह उसमें बैठे रहते हैं। तो तो काफ़ी लेट हो जाता है सोने में। तो सुबह नींद भी लेट ही खुल रही है। तो यहाँ पर अभी 9 बज रहे होंगे और हमें मंदिर भी जाना है। हमारे यहाँ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है और घर का खाना भी पूरा बनाना है और घर की पूजा के लिए भी बनाना है। यहाँ भी हमारे यहाँ नवमी की पूजा घर पे होगी मंदिर से आने के बाद दोस्तों। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर काम कर लेती हूँ। और आपके यहाँ दोस्तों कैसी पूजा होती है और कहाँ कहाँ होती है? क्या दुर्गा अष्टमी और नवमी आज आपके यहाँ भी एक ही साथ मनाई जा रही है? तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और हमारा वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए तो कमेंट्स करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखें और
अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें गाइस। और ये मैंने बना ली हैं छोटी छोटी पूड़ियाँ, मतलब अठवाई बना ली हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारी बनानी पड़ती हैं क्योंकि मंदिर में बहुत सारी प्रतिमाएं स्थापित हैं। और ये बना लिया है मैंने थोड़ा सा हल्दी पूजा के लिए। उसके बाद दीपक वगैरह भी मैंने आटे का तैयार कर लिया। ये देखिए मैंने सामग्री रख के थाली भी तैयार कर ली है। और भी सामग्री बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं पूजा के लिए, जैसे कि पान बताशा है, नारियल है, माता का श्रृंगार है, लाल फूल है। ये सभी मतलब एक एक चीज़ मुझे आज करना पड़ रहा था क्योंकि जब दीदी करती थी पूजा, मतलब पिछले साल तक, तो वो पूरी तैयारी वो ही कर लेती थी। हम लोगों को किसी बात की टेंशन नहीं होती थी कि ये करना है। वो ही पूरा सामान बाज़ार वगैरह से जो भी लाना होता था वो लेकर आती थी और पूजा के लिए भी सामान बना लेती थी, प्रसाद वगैरह। तो दोस्तों आज काफ़ी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। मुझे पूरा एक एक सामान याद करके रखना है यहाँ पर। और ये भी लग रहा है कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ, तो एक एक चीज़ मैं रख रही हूँ पूजा के लिए। और पहले कभी ऐसी मैंने मतलब इतनी जिम्मेदारी से किया नहीं है, वो ही कर लेती थी क्योंकि एक ही जगह पूजा होती थी तो कोई टेंशन नहीं रहती थी। बस हम लोग तो तैयार होकर उनके साथ मंदिर चले जाते थे। लेकिन आज पूरा करना पड़ रहा है। संध्या भी नहीं है, वो अपने ससुराल में है। कुछ काम संध्या भी संभाल लेती थी, खाना वगैरह बनाने का। और ये मैं रख रही हूँ घी धूप के लिए। तो दोस्तों घर की जिम्मेदारियां निभाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो जब कोई बड़ा घर में होता है तो हमें उसकी टेंशन नहीं रहती। जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, चाहे वो घर की हो या बाहर की हैं, तो हमें थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं करने में। तो लेकिन मैंने पूरा कर लिया था यहाँ पर। अब मैं थाली लगा कर रख दूँगी। और जो जो सामग्री मंदिर ले जानी है वही कर रही हूँ। अब घर की पूजा के लिए अलग से तैयारी आकर करूँगी मैं मंदिर से। तो यहाँ पर पान, सुपारी, नारियल, धूप, घी, अगरबत्ती, चावल और हल्दी, सिंदूर, ये सब चीज़ें मैं एक एक याद करके रख रही थी। और मैंने रख लिया है, यहाँ पर घी भी रख लिया है। और ये मेरी थाली बिल्कुल रेडी हो गई है मंदिर जाने के लिए। और एक थैले में भी बहुत सारा सामान रख लिया है। ये तो सिर्फ अठवाई और हलवा वगैरह है, मिठाई वगैरह हैं। तो दोस्तों अब हम मंदिर, तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको मिल रहे हैं मंदिर में। और जो हमारे ग्वालटोली का मंदिर है शिवाजी बाग में, तो वहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए हमारी कल्याणी माता का मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत भीड़ थी यहाँ पर। तो श्रावण आया है हमारे साथ में, हमारी दीदी का लड़का, तो वो ही पूजा कर रहा है क्योंकि जेंट्स ही करते हैं ये पूजा। तो हमारे शिवांश के पापा के पास टाइम नहीं रहता, तो वो मंदिर वगैरह बहुत ही कम जाते हैं। तो ये बच्चे लोग ही आ जाते हैं कभी सावन शुभम वगैरह, और ये ही पूजा करते हैं। और घर पे बड़े भाई साहब करते हैं, हमारे बड़े जेठ जी। तो ये देखिए सावन पूजा पूछ के कर रहा है, वो भी बहुत ही कम मंदिर आता है। तो कह रहा है चाची ये क्या क्या चढ़ाऊँ क्या पहले, तो मैं सब बताती जा रही हूँ। और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर। और आज हम लोग लेट हो गए थे, तो उतनी ज़्यादा भीड़ आपको दिख नहीं रही है। और 8, 9, 10 बजे के करीब आओ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहती। ये है मोती मंदिर दोस्तों। तो जो कल्याणी माता मंदिर के पास ही मोती मंदिर है ग्वालटोली का, हमारे बीना में। तो यहाँ पर तो हमेशा भीड़ लगी रहती है। और हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर है दोस्तों ये वाला मंदिर, मतलब 10 मिनट ही लगते होंगे। और फिर आ गए हैं हम लोग जागेश्वरी माता मंदिर, कच्चे रोड पर स्थित है। बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों जागेश्वरी माता का। तो ये जागेश्वरी माता मंदिर बहुत ही बड़ा बनाया गया है हमारे यहाँ पे, और बहुत सुंदर भी है। तो यहाँ भी हम लोग पूजा करने आते हैं हर साल।
तो इस बार भी आ गए हैं। पिछली साल तक तो दीदी साथ में रहती थी, तो इस बार वो नहीं आ पाई हैं। और जो शिवजी का मंदिर है, मतलब सभी भगवानों की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित है। और अगर आप भी ना गए हों तो आप समझ गए होंगे, और आपने भी दर्शन पहले किए होंगे। तो यहाँ पर पूजा वगैरह हो गई है पूरे मंदिर में। अगर हम पूरे मंदिर का वीडियो शूट करते दोस्तों तो बहुत ही टाइम लग जाता, क्योंकि बहुत टाइम लगता है पूजा वगैरह करने में। तो दोस्तों ये हैं जो आप सामने देख रहे हैं जागेश्वरी माता। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे अपने घर, और हमारे जो सामने भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पर भी हम लोगों ने पूजा की। वहाँ के बाद यहाँ पर घर पर भी तैयारियाँ की, पूजा की। हमारे बड़े भाई साहब हैं, बड़े जेठ जी हैं, तो यही पूजा करते हैं। हमारे घर में बड़े हैं, पहले दादाजी थे हमारे ससुर, तो वो करते थे। उनके एक्सपायर होने के बाद भाई साहब करते हैं, तो उन्होंने पूजा कर ली है। और मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे खाना। और अगर मैं खाने का पूरा वीडियो बनाती तो बहुत ही लंबा हो जाता दोस्तों। तो ये हमारी मम्मी जी है, सासू माँ, तो वो भी खाना खा रही हैं। और यहाँ मैंने दीदी को भी खाना दे दिया है। इसके बाद लगभग दोपहर के 3 बज गए थे। 3 बजे हम लोगों ने सभी ने खाना खाया दोस्तों। यहाँ मैंने भी परोस लिया है, और शिवांश मान्य पहले खा चुके हैं, और भाई साहब वगैरह बच्चों ने सब ने पहले ही खा लिया था। सिर्फ हम लोग ही रह गए थे। हम लोग अब यहाँ पर खाना खा लेते हैं गाइस, तो आप भी खा लीजिए। आज मैंने बनाया है आलू की सब्ज़ी, खीर पूड़ी। ज़्यादा कुछ नहीं बना पाए हैं टाइम की कमी के कारण, क्योंकि सिर्फ अकेले पड़ गए थे खाना बनाने में और घर के पूजा वगैरह की तैयारी में। तो सिर्फ यही बना पाई हूँ मैं। तो दीदी ने कहा कि मंगोड़ी या भजिया बना लो, तो फिर मैंने कहा बाद में बना लेंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं था उतना। तो यहाँ हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं दोस्तों। फिर खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धो के दोस्तों यहाँ शाम हो रहे। मुझसे फ्री होकर आ गई थी मैं। जवारे विसर्जन हो रहे थे हमारे घर के सामने ही रखे हुए थे जवारे। और अभी जो जस हो रहे थे, भजन हो रहे थे, मेरे बिल्कुल घर के सामने ही हो रहे थे। मैं ही शूट कर रही थी, इसलिए मैं दिखाई नहीं दी हूँ। तो यहाँ जवारे विसर्जन के लिए निकल पड़े हैं। आरती वगैरह पूजन उनका सब हो गया है,
और जवारों में तो दोस्तों हमारे यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है महिलाओं की, और जेंट्स भी रहते हैं। तो ये देखिए हम लोग माता मंदिर तक जाएंगे साथ में, और गाते बजाते तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी दोस्तों जवारों के दर्शन कर लीजिए। और हमारे जो कटरा मंदिर के पास नदी है वहीं पर विसर्जन किया जाता है, तो वहाँ तो हम लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन जहाँ तक पहुँच पाते हैं तो चले जाते हैं। ये देखिए जो हमारी देवरानी लगती है भारती, उसने घट रखा हुआ है, और भी लड़कियां हैं घट खप्पर रखे हुए हैं, लेडीज हैं। तो आप बने रहें हमारे ब्लॉग में, तो आपको जवारे विसर्जन का मैं वीडियो शेयर करूँगी। तो दोस्तों हम लोग लगभग 1 घंटे बाद यहाँ मंदिर आ गए थे, जहाँ पर जवारे रखे जाते हैं और भी उनका पूजन किया जाता है। तो काफ़ी रात हो गई थी, लगभग 7 बज गए थे, शाम के अंधेरा हो चुका था। अब ये जवारे यहाँ रखे जाएंगे, फिर यहाँ से जेंट्स लोग जाते हैं, और जो घट खप्पर रखे रहती हैं महिलाएं वो जाती हैं साथ में, और हम लोग सब लेडीज़ आ गए थे वापस। तो यहाँ जो हमारे यहाँ पास में दुर्गा जी रखी हुई थी, उनकी आरती हो रही है। आरती करने के बाद हम लोग अपने
घर के कामों में लग गए दोस्तों। तो यहीं पर एंड कर